चलो देखो, इसको हम लोग बहुत प्यार से क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और देखिए मैक्स टू मैक्स एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। इसका कितना लेक्चर लेंगे हम लोग, एक लेक्चर, ठीक है। तो देख, सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ने से पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे कि मान ले मैं तेरे को बोलूं कि कभी रबर बैंड देखा होगा ना, तुम लोगों ने रबर बैंड देखा है? मैं देखा है रबर बैंड कि नहीं देखा है जिंदगी में? हाँ। तो देखिए ऐसे कुछ रबर बैंड रहता है। ये क्या है मेरा रबर बैंड। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, रबर बैंड है। अब इसको अगर हम लोग खींच देते हैं, इसको हम लोग खींच देते हैं, इसमें डिफॉर्मेशन आता है, ऐसा डिफॉर्मेशन आता है। और इसका एक टेंडेंसी क्या होता है, इसका एक टेंडेंसी क्या होता है, अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन करना, राइट, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अरे होता है ना, समझ में आ रहा है, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिफॉर्मिटी आएगा। देख, इसका और एक एग्जांपल देगा। अगर मैं एक बलून लूं, क्या लूं, एक बलून, गुब्बारा, और मैं इसको दोनों तरफ से प्रेस करूं, इधर से भी प्रेस करूं और इधर से भी प्रेस करूं, तो इसमें डिफॉर्मिटी नजर आएगा तुम लोगों को? अरे नजर आएगा या नहीं आएगा? अब बलून चपटा हो जाएगा ना, जब तक फोर्स लगा हुआ रहेगा तब तक बलून चपटा हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। जब तक फोर्स एक्ट कर रहा है तब तक बलून चपटा होगा। अरे हाँ ना तो बोल। और एक बार फोर्स को हटा देंगे, एक बार फोर्स को हटा देंगे तो ये क्या करेगा, फिर से बलून बन जाएगा, ऐसे, जैसा था वैसे ही बन जाएगा। अरे हाँ ना तो बोल। अरे ऐसे ही होता है ना। तो ये कब होगा, ये हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी अ डिफॉर्मेशन दैट विल बी टेकिंग प्लेस। बढ़िया से समझने, इजी चैप्टर है और बहुत आसान आसान सवाल आएगा एकदम, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा। एक बार समझ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा इसमें। मतलब बाकी सब चैप्टर्स क्या होता है ना, कि उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि वेव्स का बात करते हैं, वेव्स में मैं 2 क्लास में कराया तुम लोगों को रिवीजन के लिए, या कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अगर मैं वेव्स नॉर्मली पढ़ा था, मैं कितना क्लास लेता पता है, 8 से 9 क्लास। दिस इज द नॉर्मल ड्यूरेशन, ठीक है। उसमें क्या चाहिए ना, उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, फिर जाके तुम्हारा सवाल उतरेगा। वरना हॉल में सवाल उतार पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा टाइप का चैप्टर्स का, जैसे कि वेव्स हो गया, एसएचएम हो गया, रोटेशन हो गया। लेकिन ये सब चैप्टर जो होता है, सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी इलास्टिसिटी, फिर मॉडर्न फिजिक्स, इन सब से सवाल बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी अ डिफॉर्मेशन दैट विल बी कॉज्ड। वो किसके वजह से कॉज हो रहा है, बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ एक्सटर्नल फोर्स। देख समझना, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये वाला जो फोर्स एक्ट करा रहे हैं, ये क्या है हमारा, एफ एक्सटर्नल। अरे हाँ ना तो बोल, अरे हाँ ना तो बोल। और ये अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करता है, ये अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करता है। ये किसका वजह से करता है, अबे ये किसका वजह से करता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस जो ये अप्लाई कर रहा है खुद से। अरे हाँ ना तो बोल। और इसी इंटरनल फोर्सेस जिसका वजह से ये अपना डिफॉर्मेशन को हटाने का कोशिश कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। और इसी का बात अगर मैं एक बार रीस्टोरिंग फोर्स कर दूं, तो तुम लोगों को याद होगा यार, कि जब हम लोग स्प्रिंग का बात करते थे, स्प्रिंग का बात जब हम लोग करते थे, अब ऐसे जब मैं स्प्रिंग का बात जब करते तो इधर की ओर जब हम लोग फोर्स लगा रहे थे, दिस वाज एफ एक्सटर्नल। अभी एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे ना, और इसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स लगता था, क्या वो इंटरनल फोर्स होता है, क्या वो एक इंटरनल फोर्स होता है? और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, दिस वाज रीस्टोरिंग फोर्स। ओ हो, ऐसा ही होता है क्या? अरे ऐसा ही होता है क्या? अच्छा सर, फिर आप क्या बात कर रहे हो सर, जब हम लोग पेंडुलम का बात करते हैं, क्या पेंडुलम में भी एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। तो एसएचएम में जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, इसका वजह से क्या होता है, डिफॉर्मेशन घटता है। अब जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए थे, जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए थे, याद कर, ये स्प्रिंग और इलोंगेट हो गया था, राइट। अब ये स्प्रिंग और इलोंगेट हो गया था, तो दिस वाज द डिफॉर्मेशन कॉस्ट। ये क्या था हमारा, डिफॉर्मेशन। और ये रिस्टोरिंग फोर्स, समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसा ही सॉलिड्स में भी होता है। जैसे बलून का एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, जैसे कि बलून का एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। अब तुम लोग बात करेंगे सर बैलून में तो हमें दिखता है, लेकिन अगर मैं मान ले, अगर मैं एक बुक लेता हूं सर, इफ आई टेक अ बुक, ठीक है, ऐसे होता है ना, किताब। सर किताब तो जिंदगी में हम लोगों ने देखा ही नहीं है, देखा है किताब? और यही तुम लोगों को पढ़ना है अभी लास्ट कुछ दिन में, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये किताब होता है, अगर मैं इस किताब के ऊपर फोर्स लगाऊं, अगर मैं इस किताब के ऊपर फोर्स लगाऊं, तो यहाँ पर तुम लोगों को डिफॉर्मिटी उतना अच्छे से नजर नहीं आएगा। इसमें तुमको डिफॉर्मिटी उतना अच्छे से नजर नहीं आएगा, बिकॉज बिकॉज दीज आर रिजिड, वेरी रिजिड बॉडीज, ठीक है, दीज आर वेरी रिजिड बॉडीज। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, बलून क्या रिजिड बॉडी नहीं था? बलून भी तो एक रिजिड बॉडी है। अरे यार, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी का डेफिनेशन से सुन, बलून भी तो एक रिजिड बॉडी है।
लेकिन उसमें क्या होता है ना, उसमें वो फिर उतना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, मतलब कर पाता है बहुत ज्यादा, और बुक में डिफॉर्मेशन दिखता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मॉलिक्यूलर लेवल में देखेंगे तो हमें डिफॉर्मेशन नहीं है, अरे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा होगा ना अंदर ही अंदर। अबे अंदर ही अंदर, जैसे तुम लोग के सीने में भी आग जल रहा है एग्जाम से पहले, वैसे ही इसका अंदर अंदर कुछ होता होगा ना, और उसका वजह से ये भी एक अंदर से एक फोर्स लगाएगा। और वही अंदर का फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। एक रिस्टोरिंग फोर्स समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, हमेशा याद रखना एक्सटर्नल फोर्स का वजह से जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन ये वो नहीं आता। ये अंदर का फोर्स जो होता है इंटरनल, विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स, इसके वजह से जो चीज होता है जो होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी देख, जब तुम लोग सवाल सॉल्व करेगा तो तुम लोग बस एक्सटर्नल फोर्स लेके सवाल को सॉल्व कर देगा, ठीक है। तुम लोग बस एक्सटर्नल फोर्स लेके सवाल को सॉल्व कर देगा, क्यों? बिकॉज एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू एफ इंटरनल बाय न्यूटन्स, बाय न्यूटन्स। अरे यार सन्नाटो, न्यूटन का तीसरा लॉ क्या बोलता है कि कोई बॉडी पर अगर हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर 10 न्यूटन। एग्जैक्टली exactly. तो इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मेरे से कोई पूछे, एक्चुअल में अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या कौन से फोर्स की वजह से ये हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, रिस्टोरिंग फोर्स यानी इंटरनल फोर्सेस, रिस्टोरिंग फोर्स यानी इंटरनल फोर्सेस। कोई दिक्कत है तो बता इतना दूर तक, कोई दिक्कत है तो इतना दूर बता। ये हो गया मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। डिफॉर्मेशन आएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्सेस आएगा, तो बाद में ये सब के बारे में बात मैं नहीं करूंगा, जाहिर सा बात है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे दैट इज इलास्टिसिटी। अभी इलास्टिसिटी चैप्टर ऐसे बोल देता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक्चुअल द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। इलास्टिसिटी का एक पार्ट हो गया, ठीक है। तुम लोग इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी करके पागल हो जाता है, पता नहीं क्यों। अच्छा मेरे को बताओ, व्हाट इज इलास्टिसिटी, कोई बोल पाएगा? इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, ऐसे तुम लोगों को क्या पता है ये बताओ, जो चीज तुम लोगों को पता है ये बताओ, जो चीज तुम लोगों को पता है वो बताओ कि सर ये होता है इलास्टिसिटी। हम लोगों को तो यही पता था, जिंदगी भर हम लोग यही पढ़ते हुए आए हैं सर। अभी हम लोग, मैं बोल रहा हूँ ये तो तुम पूरा एक फेनोमेना बोल दिया सर। एक चीज को हमने खींचा, खींच के छोड़ दिया, वो फिर अपना ओरिजिन शेप में आ गई, इसको इलास्टिसिटी। मैं बोल रहा हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज इलास्टिसिटी। मैं क्या बोलता हूँ, एक रबर बैंड को हम लोग जितना खींच पाएंगे क्या वो उतना इलास्टिक है? अरे हाँ ना, तो बोल यार, बाकी सब जो है, एक रबर बैंड को जितना खींचते हैं क्या वो इलास्टिसिटी है? तुम बात सही कर रहे, देख बात को तुम मतलब सजा के ब्लॉक को ठीक जगह बिठा नहीं पा रहे। देख बात क्या होता है ना, कि मान लेता है एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग लिया हमने, ठीक है, ये एक स्प्रिंग लिया, ये क्या है, स्प्रिंग है। अब इस एग्जैक्टली exactly, यानी ये खींचने का बाद मान लेते हैं हम लोग इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और ये स्प्रिंग मेरा खींच जाता है, ये स्प्रिंग मेरा खींच जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर इंटरनल लॉसेस नहीं हुआ, मान लेते हैं अगर इंटरनल लॉसेस नहीं हुआ और फोर्स हटाने हटाने का बाद, ये एफ था मेरा, और इसको हटाने का बाद मेरा स्प्रिंग मान ले कितना दूर तक ये वापस आ पाया, तो हम लोग बोलेंगे ये अच्छा इलास्टिक, इसका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज ये पूरा शेप अपना रीगेन नहीं कर पा रहा। तो इलास्टिसिटी इज नॉट कि ये कितना खींच पाता है, इलास्टिसिटी इज कि डिफॉर्मेशन होने के बाद ये कितना फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन कर सकता है। समझ में आया? यहाँ पे जैसा देख रहा है कि स्प्रिंग थोड़ा सा लंबा हो गया ना अपना ओरिजिनल लेंथ से, और अगर मान ले मेरा स्प्रिंग अपने एग्जैक्ट ओरिजिनल जगह पे आ जाए तो मैं क्या बोलता हूँ, ये ज्यादा इलास्टिक है। तो इसमें इलास्टिक कौन ज्यादा है? अब इलास्टिक वो आदमी है कि जिसको मोड़ लो, मचोड़ लो, तोड़ दो, लेकिन फिर भी वो अपना खड़ा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तुम जितना भी उसको तोड़ने का कोशिश करो वो टूटता नहीं है। ये पुष्पा भाव नहीं है, ठीक है, झुकेगा नहीं, ठीक है, झुकने के बाद खड़ा होता है। समझ में आ रहा है? अरे पुष्पा भाव, पुष्पा का नाम नहीं सुना तुम लोग? हाँ, हाँ, पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या? फायर है मैं, देखा है किसने किसने देखा है? तो ये होता है इलास्टिसिटी का, नहीं देखा है? यार जिंदगी में क्या कर रहे तुम लोग, पुष्पा नहीं देखा, ठीक है। समझ में आ रहा है इलास्टिसिटी क्या होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली क्या होता है समझ में आया? तो इसका एक डेफिनेशन लिख ले, प्यारा सा डेफिनेशन, ठीक है। लिख प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, या फिर तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, अच्छा दे देंगे भाई, सब दे देंगे, और क्या चाहिए तेरे को पीडीएफ छोड़ के? रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए, वाह। और कुछ सर आपके लिए कुछ कर सकता?
ज्ञान, अरे यार ये तो बहुत बड़ा बात बोल दिया। और किसी को कुछ चाहिए? अबे आज चैप्टर खत्म होगा, तुम लोग टेंशन मत ले, ठीक है? बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज खत्म हो जाएगा, भरोसा रख मेरा ऊपर। इतना सा भरोसा नहीं है, 2 क्लास में वेव्स बोला तो 2 क्लास में कराया ना। हाँ तो बस भरोसा रखते, पढ़ते जा। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन, इसको मार्क कर, रीगेन इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी, रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज, ऐसा कर, रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, ठीक है। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ इलास्टिसिटी में, कोई दिक्कत है तो बताओ इलास्टिसिटी में। कोई दिक्कत नहीं है ना इलास्टिसिटी क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर यार आगे बढ़ते हैं। हाँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्लास्टिसिटी। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिसिटी। अब बताओ प्लास्टिसिटी क्या होता है, बताओ। अरे बताओ यार, नहीं पता प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी हमारा पुष्पा भाव है, झुकेगा नहीं लेकिन टूटेगा। ठीक है, ठीक है, ये झुकेगा नहीं, ये टूटेगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख, इसका डेफिनेशन लिख। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विट, सेम है, देख डेफिनेशन एकदम सेम है। बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू चेंज इट्स शेप and doesn't regain its original condition, and doesn't regain its original shape। अच्छा, कितनों ने आटा गूंथते हुए देखा है? आटा का अगर हम लोग शेप चेंज करते, क्या वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे जा सकता है? तो आटा इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है कि प्लास्टिक प्रॉपर्टी? बहुत बढ़िया, तो इसका एग्जांपल लिख ले, आटा। ठीक है। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं आटे को? फ्लोर, डो। अरे यार यही 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 चीज चाहता था मैं, डो। हाँ, गूंदा हुआ आटा। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में कितना सही है तुम लोग। ठीक है, प्लास्टिक समझ में आ गया, प्लास्टिसिटी क्या होता है आ गया समझ में? क्लियर 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 क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, देख, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? किसी को पता है स्ट्रेस क्या होता है? अभी जो तुम लोग की जिंदगी में लग रहा है वो भी तो स्ट्रेस है। अरे हाँ ना, अरे बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, वही वही चीज आज क्लियर करूंगा। सब कोई सोचता है कि सर स्ट्रेस और प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है, बताता हूँ, रुक जा। धीमे धीमे बेटा, धीमे धीमे। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है पहले ये समझ। स्ट्रेस होता है, एक तो हम लोग को पता है कि कोई भी चीज पर अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स भी आता है डिफॉर्मेशन का वजह से। ठीक है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस। ठीक है, पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसे हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। अब देख तुम लोग, अगर मैं इसको ध्यान से बताऊं, मान लेते एक हमारा ऐसा बॉडी है, इस पर हमने ऐसे फोर्स लगाया। ठीक है, ऐसे हमने फोर्स लगाया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो अगर मैं स्ट्रेस का बात करूं, अगर मैं स्ट्रेस का बात करूं, सिग्मा से भी बहुत जन डिनोट करता है स्ट्रेस को, तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। अरे हाँ ना, तो बोल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो सर आप मुझे बताइए, सर ये तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, दिस इज नथिंग बट प्रेशर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये तो प्रेशर हो गया ना। अरे यार, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? इट इज करेक्ट और रॉन्ग? ध्यान से सुनना, डेफिनेशन में क्या बोला है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या ये रीस्टोरिंग फोर्स है? क्या ये रीस्टोरिंग फोर्स है? नहीं है ना। रीस्टोरिंग फोर्स इसके ऑपोजिट लग रहा होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
और ये वाला फोर्स को हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा मेरा, दैट इज नॉट द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग। वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो रिस्टोरिंग फोर्स है। और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कौन सा प्रेशर भाई? प्रेशर तो आता है हम लोग का अप्लाइड फोर्स का वजह से। प्रेशर आता है अप्लाइड फोर्स का वजह से। यार तुम लोगों को समझ में नहीं आया यार, कुछ नहीं आया तुम लोगों को। अरे आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ ये जो फोर्स है मेरा, ये वाला, ये मेरा कौन सा फोर्स है? दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। हाँ ना, तो बोल। और हम लोगों ने क्या बोला? स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और रीस्टोरिंग फोर्स मैंने पहले ही बोला कि ये क्या होता है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो मेरा रीस्टोरिंग फोर्स ये वाला हो गया ना। तो मेरा जो फॉर्मूला में जो बैठेगा स्ट्रेस बराबर, दैट विल बी रीस्टोरिंग फोर्स, यानी एफ आर, जो रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, ये वाला होगा। और हमें क्या पता है कि प्रेशर मेरा किसके लिए आता है? प्रेशर मेरा आता है एक्सटर्नल फोर्स का वजह से। लेकिन क्या ये एक्सटर्नल फोर्स का वजह से हो रहा है? तो ये गलत हुआ ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग एक नोट पॉइंट बना के लिख ले कि जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को लेके कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट रीस्टोरिंग फोर्स is equal in magnitude to that of external force। तो सवाल सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या, जो फोर्स लग रहा है उसी को लेके चल सकते हैं? और उसी को लेके चल सकते हैं क्या? चल सकता है ना भाई, बिकॉज मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है, बस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना। तो देखिए, ये होता है मेरा स्ट्रेस। ठीक है, आ गया समझ में सबको? स्ट्रेस समझ में आ गया? स्ट्रेस समझ में आ गया? देखिए इसका क्या होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे हाँ ना, तो बोल। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बहुत प्यार से क्या बोलते हैं? पास्कल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा देख, एक बार देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा प्रकार का स्ट्रेस होता है। तो एक होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होगा हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस, और एक होगा हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या किसी को पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं? टेंजेंशियल स्ट्रेस को बहुत लोग शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। देख, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का बात करूं, देखिए क्या करके आप समझते हैं। ठीक है, ये तीनों होता है क्या मेरा? दीज आर नथिंग बट दी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? तो देख, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर कन्वेंशनल चैप्टर, और मतलब एक ही क्लास लगता है। ठीक है, अगर मैं 11th में पढ़ाता तब भी एक ही लेता, 12th में पढ़ाता एक ही लेता, 13th में भी एक ही लूंगा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। इसका डेफिनेशन लिखेगा क्या? इसका डेफिनेशन लिखेगा? देख, मैं उतना डेफिनेशन का पीछे भाग नहीं रहा हूं। अगर अगर रीस्टोरिंग फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, अगर रीस्टोरिंग फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर हो, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, और इधर की और मेरा कहीं पे रीस्टोरिंग फोर्स होगा, ये सुन लो। रहा ना, तो बोल। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया, अगर ये एरिया से परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस विल बी गिव अस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। आया समझ में? आया समझ में? हाँ ना, तो बोल। ठीक है, अगर एरिया से परपेंडिकुलर हो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, हम लोग क्या मिलेगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज नॉर्मल टू एरिया, दिस इज नॉर्मल टू एरिया। ठीक है, नॉर्मल टू एरिया बोल रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल टू एरिया बोल रहा हूँ, एरिया वेक्टर नहीं बोला। ठीक है, नॉर्मल टू एरिया बोल रहा हूँ। एरिया वेक्टर का अगर बात करेंगे तो वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो नॉर्मल टू एरिया होगा, एरिया वेक्टर नहीं। ठीक है, अरे यार नहीं आया तुम लोगों को?
अब सेकंड हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस। कोई सा भी बोल सकता है, टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस। देखिए इसका भी उतना डेफिनेशन में नहीं जाते, देख लेते हैं पहले क्या होता है। एक मान ले मेरे पास ऐसा एक 3D ऑब्जेक्ट है। यार क्या ही बना दिया, छोड़, बढ़िया से बना दिया। और मेरे पास ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल। देख, ये मेरा एक बॉडी, ठीक है। अब मान ले मैं अगर फोर्स को ऐसे अप्लाई करूं, दिस इज द फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन आएगा। अबे जूता का बॉक्स देखा है, जूता का बॉक्स, उस पर ऊपर से मारते हैं तो ये टेढ़ा हो जाता है ना, तो ये कुछ ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। नहीं आया? समझ में आया क्या होगा? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। हाँ, वो एंगल वैंगल का बात नहीं करेंगे, तुम बस इतना याद रखना कि यहाँ पे जो होता है, अभी हम लोग बस बात कर रहे हैं, फॉर्मूला वगैरह मैं दूंगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर की ओर होगा, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स इधर की ओर होगा। और मैं क्या बोलूंगा कि इन दिस केस द रीस्टोरिंग फोर्स इज पैरेलल टू एरिया। इज पैरेलल टू एरिया बिकॉज मेरा एरिया कौन सा एरिया, तो ये वाला हो गया ना, इज पैरेलल टू एरिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आया? अबे एरिया कौन सा हुआ मेरा, ये समझ में नहीं आ रहा? ये मेरा एरिया एरिया हुआ ना, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। रहा ना तो बोल। और उससे पैरेलल फोर्स लग रहा है ना। नहीं आया? मैं पैरेलल लग रहा है ना, ये वाला मेरा एरिया है, ये वाला एरिया है। अब यहाँ पे देख, ये वाला एरिया था तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा था, अब ये वाला एरिया है तो ये वाला परपेंड पैरेलल डायरेक्शन ही ना हुआ। क्या बात कर रहे हो पांडे जी? ठीक है। अब जो फाइनल है दैट इज, क्या हम लोग बोले थे? तीसरा वाला क्या था, यहाँ से देख, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। वो हाइड्रोलिक से क्या तुमको दिमाग में क्या आता है? हाइड्रोलिक मतलब वाटर, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। सब देख ध्यान से सुनना। अगर मान ले मेरे पास ऐसा एक टम्बलर है, ये पानी भरा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ ऐसे, तो क्या फ्लूइड इस पर चारों तरफ से फोर्स लगाएगा? क्या फ्लूइड इस पर चारों तरफ से फोर्स लगाएगा? अरे हाँ ना तो बोल। वाटर लगाएगा ना चारों तरफ से फोर्स। तो ये क्या करना चाहेगा इसको, ये क्या करना चाहेगा इसको, थोड़ा सा पिचकू देना। अरे हाँ ना तो बोल। तो इस पर क्या लगेगा, इधर से रिस्टोरिंग फोर्सेस लगेगा। अरे हाँ ना तो बोल। ठीक है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज जनरेटेड, बस अभी समझता जा क्या क्या होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज जनरेटेड व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स, yes, लिख रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स per unit area when force is applied when force is applied by fluid on body। आया समझ में? आया समझ में? आया कि नहीं आया? यानी ये जो मैं फोर्स का बात कर रहा हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बाय फ्लूइड, ये जो फोर्स का बात मैं कर रहा हूँ, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय फ्लूइड, ये मैं किसका बात कर रहा हूँ? ये मैं एक्सटर्नल फोर्स का बात कर रहा हूँ ना। अरे हाँ ना तो बोल। ये वाला जो लग रहा है ये फ्लूइड का वजह से लग रहा है ना, तो व्हाट आर दीज आर एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा बन जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स जो अपना बॉडी लगाएगा ना, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अब देख हम लोगों को क्या पता है कि दोनों का मॉड तो बराबर होगा, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, दोनों का मॉड बराबर होगा भाई, न्यूटन का तीसरा लॉ। यार इसको ऊपर भेजना भाई, हर दिन ये प्रॉब्लम करता है मेरे को। अबे तुम लोग को मैं दिखा दूंगा यार, सही में ये मेरे को बहुत बेकार लगता है यार, मेरा स्क्रीन का सामने इतना बड़ा सा देख रहा है, ऊपर में इतना सारा स्पेस छोड़ कर रखता हूँ ना। ये जूम ऐप ही बेकार है, पता है। जाना भाई, क्या ऐसा कर रहा? हाँ चल गया भाई, अब चल गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया हाइड्रोलिक
ये हो गया हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। क्या हो गया ये? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। देख डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस मैंने बता दिया, ठीक है। तुम लोग बताओ कोई दिक्कत है या नहीं, कोई दिक्कत है या नहीं, बताओ कोई दिक्कत है ना, बताओ बताओ, कोई दिक्कत है कि आगे बढ़ जाओ? अब और कुछ है ही नहीं चैप्टर में, स्ट्रेस का बारे में बता दूंगा, स्ट्रेन का बारे में बता दूंगा, हुक्स लॉ, चैप्टर खत्म भाई, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, मतलब इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा है, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बोलो। इसमें न्यूमेरिकल उतना नहीं है, न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठाओगे आंसर आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार सॉल्व करके देख लेना अपने से। यहाँ पे तुमको कॉन्सेप्ट समझना है ताकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में वो समझ में आए तुमको, ठीक है। स्ट्रेस के बारे में समझ में आ गया? स्ट्रेस क्या होता है कि कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। नेक्स्ट क्या हमारा? स्ट्रेन। अच्छा मेरे को बताओ स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है? कपड़ों में स्ट्रेन लगता हुआ सुना है? कपड़ों में स्ट्रेन लगता हुआ सुना है? अबे बोलता है ना, सौंदर्य साबुन निरमा रहे एकदम चिक चिक, अरे बोलता है ना, कोई दाग नहीं रहेगा, पूरा एकदम, बोलता है ना। अरे यार, बोलता है कि नहीं बोलता? उसमें स्ट्रेन सुना है ना, कि ये स्ट्रेन लग गया है, सुना है ना। एक्चुअली स्ट्रेन क्या होता है ये मैं बताते कि बॉडी कितना डिफॉर्म हो गया, दैट इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये होता है मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब क्या होता है पता? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन यानी मान ले, एक मैं ऐसा ऑब्जेक्ट लू, ये हमारे क्या है, दिस इज अ, अरे वो तुम लोग बॉलिंग खेला है, बॉलिंग जहाँ पे तुम लोग जाते हैं, बॉलिंग खेला है ना, दिस इज अ बॉलिंग बॉल, समझ में आया? अबे बॉलिंग बॉल है, समझ में आया? अबे वो तीन जो ऐसे छेदा रहता है ना, तीन, ये समझ में आया? उंगली घुसा के फिर फेंकना पड़ता है। हाँ, तो मान ले मैं इस पर फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्सेस, तो जाहिर सा बात है इसमें डिफॉर्मेशन आया होगा। अबे जाहिर सा बात है इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आया होगा मॉलिक्यूलर लेवल पे, यस और नो? यस और नो? लेकिन क्या वो डिफॉर्मेशन तुझे ज्यादा दिखेगा? इसमें नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मान ले मैं यहाँ पे, अगर मान ले मैं यहाँ पे एक आटा लेता हूँ दाव, और फिर मैं फोर्स लगाता हूँ चारों तरफ से, हर दिशा से, तो क्या तुझे यहाँ पे डिफॉर्मेशन दिखेगा? अबे यहाँ पे क्या होगा पता है? ये पूरा ऐसे हो जाएगा, चपटा जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेन किसका ज्यादा है? अबे स्ट्रेन किसका ज्यादा है? इसका स्ट्रेन ज्यादा है कि इसका स्ट्रेन ज्यादा है? तो मैं बोलूंगा इसका स्ट्रेन ज्यादा है ना, बिकॉज इसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया? तो स्ट्रेन क्या है? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, कितना ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया यार? एक बार हाँ ना बोल दे, मास्टर का भलाई के लिए, बच्चों प्लीज बच्चों। एग्जैक्टली, डिफॉर्मेशन ज्यादा तो स्ट्रेन ज्यादा। अब देख डिफॉर्मेशन आता किसका वजह से? स्ट्रेस का वजह से, ठीक है। देख तुम लोग खुद हुक्स लॉ बोल दिया, यही मैं बोलने वाला था कि जितना डिफॉर्मेशन ज्यादा उतना स्ट्रेन ज्यादा। और डिफॉर्मेशन ज्यादा कब हो सकता है? जब स्ट्रेस ज्यादा लगेगा। अब स्ट्रेस ज्यादा लगेगा तब जाके ना, मैंने फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तब जाके डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्ट्रेस भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्ट्रेन के। अरे यार नहीं आया, एकदम नहीं आया, ठीक है। अभी समझ में आया कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? और इस अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे बाद में और ध्यान से पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट इज वी कॉल्ड हुक्स लॉ, ठीक है। सब आराम आराम से देखेंगे, सब आराम आराम से देखेंगे, ठीक है। उतना चिंता का बात नहीं है। तो देख, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन क्या होगा? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन का मेजर मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मान लेते एक हमारे पास ऐसा रॉड है, एल लेंथ का रॉड है, मैं इस पर कुछ फोर्स लगाया, और ये क्या किया, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, एंड दिस चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल, ठीक है। दिस चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल। अबे यार तुम लोग को कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अभी तुम लोग को, अबे 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 ये चीज तुम लोग का डाउट नहीं है सर? यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स लगाया तो ये एक्सेलरेट कर जाना चाहिए क्या?
नहीं आया। अबे तो मान ना दोनों तरफ से खींच रहा है तो एफ नेट जीरो कर दे, ठीक है। बहुत लोगों को ये डाउट आता है, जानता है, बहुत बार मैं पढ़ा रहा था और मेरे को लड़का एक बोला कि सर आप ये रॉड पर ऐसे एक फोर्स लगा रहे हो तो ये रॉड मूव नहीं कर जाएगा। तो हम लोग फिर एक काम करने, इसको फिक्स कर दे, मैं बस डिफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, जाओ यार ऊपर, प्लीज जाओ प्लीज। हाँ, मेरे को बता। तो मैंने क्या बोला कि स्ट्रेन क्या होता है, मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो स्ट्रेन होगा मेरा, जो स्ट्रेन होगा मेरा, वो मुझे क्या बताएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अबे इतना ही तो बता रहा है ना, अब इतना ही तो बता रहा है ना कि कितना डिफॉर्म हो रहा है, ओरिजिनल लेंथ से बराबर कितना डिफॉर्म हो रहा है। समझ में आया, समझ में आया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये अगर रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज है, अगर ये रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज है, सो इट विल बी डायमेंशनलेस। यस और नो, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है इतना दूर तक। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, डायमेंशनलेस है, यानी इस पर कोई यूनिट नहीं है, इस पर कोई यूनिट नहीं है, यानी ये यूनिटलेस है। क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आया। अभी कोई दिक्कत ना ले, सब फॉर्मूला बताया जाएगा, सब हर एक फॉर्मूला बताया जाएगा। पहले तो समझ चीजों को, फॉर्मूला 2-3 लाइन का है बस। क्या समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आया। अब स्ट्रेन कितने प्रकार के होते हैं, सेम चीज भाई, सेम चीज, सेम चीज। एक होता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या करेगा पिछला वाला पेज देख के। अच्छा लिखना है, ऐसा बताया कर ले। लिख लिया। तो देख, 3 प्रकार का स्ट्रेन होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है शेयरिंग स्ट्रेन, और एक मेरा क्या होता है, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देख, जाहिर सा बात है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा मेरा, ये मेरे वेरी सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये किसका वजह से होगा। अरे बताओ यार, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसका वजह से होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का वजह से, किसका वजह से होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का वजह से। और हमें क्या पता लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया, ऐसे राइट। तो इसका वजह से क्या होगा, इसका लेंथ चेंज होगा, इसका लेंथ चेंज होगा। मान लेते ये चेंज इन लेंथ मेरे को पता है कि डेल्टा एल हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा बता, डेल्टा एल बाई एल। यस और नो, यस और नो। ठीक है, इतना दूर तक आ गया होगा सबको। अब होता है मेरा शेयरिंग स्ट्रेन। अब देख, शेयरिंग स्ट्रेन फिर से सेम बात, फिर से सेम बात। शेयरिंग स्ट्रेन, तो फिर से बताइए किसके वजह से होगा, ये कौन सा स्ट्रेस की वजह से होगा। यार तुम लोग बात नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा, तुम लोगों को समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, ये शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से होगा। अब देख, यहाँ पे जब हम लोगों ने ये फिगर बनाया था, जब यहाँ पे देख फिगर बनाया था हमने, तो ये कुछ रिलेटिवली डिस्प्लेस कर दिया गया था ना, डेल्टा एक्स। अरे हाँ ना, तो बोल। कुछ एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आया था, ये सुन लो, आया था ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो शेयरिंग स्ट्रेन होगा मेरा, शेयरिंग स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर बता। जितना डिस्प्लेस किया रिलेटिवली, जितना रिलेटिवली डिस्प्लेस किया भाई, ओरिजिनल लेंथ जितना था, मान लेते वो कैपिटल लेंथ था, तो ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ठीक है। अब देख, नेक्स्ट होता है मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जाहिर सा बात है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेसिकली हम लोग को फ्लूइड्स में ही दिखेगा, ठीक है। क्यों दिखेगा सर, क्योंकि वहां पे मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट जब हम लोग डिप करते थे, फिर से दिखा देता हूँ। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हाँ बताओ, पिछला पेज दिखाओ, बता देता हूँ। अरे यही था भाई, जितना मूव किया भाई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये कितना मतलब रेस्पेक्ट में, इसका रेस्पेक्ट में ये मूव किया ना। यार देख, यहाँ पे फिगर मेरा थोड़ा गलती हुआ है, मतलब गलती इन द सेंस वैसे नहीं, ये वाला जो मैंने बनाया ये एक सेम लाइन पे आना चाहिए था, ठीक है। और कुछ नहीं, ये सेम लाइन पे आना चाहिए था।
यानी अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ मेरा ऐसा बनना चाहिए था। ठीक है, ये भी सेम लाइन पे आना चाहिए था ऐसे। यार मैं ड्राइंग में बहुत खराब हूँ यार, ड्राइंग बनता नहीं है मेरे से। कितना मुश्किल होता है पता है ड्राइंग बनाना। सीख लेना चाहिए था जब मम्मी पापा सिखा रहे थे बचपन में। तुम लोगों को नहीं आ रहा होगा। हाँ, बचपन में मम्मी पापा का बात थोड़ी सुनता है कोई। ठीक है, ऐसे कुछ डिफॉर्म होगा, नहीं आ रहा ना समझ में, फिर यार क्या ही बना रहा हूँ भाई। अब मैं समझ रहे, एक डब्बा नहीं देखा है, डब्बा को हटा देना ना थोड़ा सा यार, कितना मुश्किल कराता है तुम लोग बोल तो। हाँ, रुक मैं बना के छोड़ेगा। हाँ वही तो बन नहीं रहा भाई मेरे से। इसको पूरा बना देता भाई, ले मर जा। अब देख, ये तो बना के ही छोड़ेंगे भाई, जिंदगी में कुछ भी हो जाए हार तो नहीं मानेंगे। क्या बना थोड़ा बहुत भाई? क्या बोल रहा, बना अब थोड़ा सा बना। ये देख बन गया भाई, अब पक्का बन गया भाई, पक्का बन गया, देख बना। समझ में आया, थोड़ा सा खिसक गया ना। आ गया ना, आ गया ना, वैसे समझ गया ना, तुम लोग दिल का बात समझ गया ना। तो ये रिलेटिवली कितना डिस्प्लेस हुआ, रिलेटिवली जितना डिस्प्लेस हुआ उसी को डेल्टा एक्स बोलता है। भाई नीचे वाला तो अपना जगह पे स्टिल है ना। ठीक है, तो दैट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये दिगंत का वजह से हुआ पता है, वही पूछा मेरे को, तुमने पूछा तो मेरा डायग्राम कितना बढ़िया ही था तब। देख अगर मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक, अरे यार ये तो था भाई। अरे बना देता हूँ, रुक जा। हाँ ये बात भी तुमने सही बोला, अरे देख देख, अरे भाई देख रहा, देख डायग्राम देख भाई, डायग्राम देख, अरे देख ऐसा बन जाएगा, समझ में आया, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? अभी आ रहा है समझ में? देखा। अबे भगवान भी चाहता है कि तुम लोगों को पूरा समझ में आए, हम क्या करें बोल? क्या बात कर रहा है? अच्छा देख, वॉल्यूमेट्रिक से मैंने क्या बोला था अभी तक, कि एक पानी में हम लोग कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उसमें क्या लगता है, क्या लगता है उसमें? फोर्स लगता है ड्यू टू वाटर, राइट? फोर्स लगता है ड्यू टू वाटर, बहुत बढ़िया। तो ये इसका वॉल्यूम चेंज करना नहीं चाहेगा, अगर पूरा चारों ओर से ये फोर्स लगेगा तो ये वॉल्यूम चेंज ना करना चाहेगा, तो इसका वॉल्यूम तो कम होने का टेंडेंसी रहेगा ना। तो वही जो चेंज इन वॉल्यूम होता है डेल्टा वी बाई वी, देयर इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आया कि नहीं आया? आया ना। चलो, चलो इतना दूर तक कोई दिक्कत है तो बताओ, इतना दूर तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है तो बोल दो, आगे बढ़ जाते हैं, तुम लोग का थोड़ा देर बाद क्लास भी है। हाँ, नेक्स्ट होता है हुक्स लॉ। क्या होता है? हुक्स लॉ। अभी तुम लोगों ने खुद ही बता दिया हुक्स लॉ, मैंने क्या बोला कि स्ट्रेन क्या होता है, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। और डिफॉर्मेशन किसका वजह से आता है? स्ट्रेस का वजह से। तो तुम लोग खुद बोला अभी मेरे को कि सर फिर आप ये बोलना चाहते हो कि स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सर क्या मैं, आप ये बोलना चाहते हो? हाँ मैं बिल्कुल यही बोलना चाहता हूँ। और अगर हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम स्ट्रेन। अरे हाँ ना तो बोल, अरे हाँ ना तो बोल। अब देखिए के क्या होता है, के क्या होता है, ये होता है मेरा मॉड्यूलस। अरे जो हम लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं ना यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ये हम लोग अभी यंग्स मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस नहीं, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे आता है दिस इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आता है ये? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है। और एक होता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व, एक होता है हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व। तो कर्व कुछ ऐसा होता है, इधर की ओर रहता है हमारा स्ट्रेस, इधर की ओर हमारा क्या रहता है? स्ट्रेन। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। लेकिन जब हम लोग ग्राफ को प्रैक्टिकली बनाते हैं हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। तो यहाँ पे दो एक चीज हमें पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग पॉइंट ओ से लेकर ए तक जा रहे थे, जब हम लोग पॉइंट ओ से लेकर ए तक जा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा था? ये एक लीनियर कर्व है, ये एक लीनियर कर्व है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते थे कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट? बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये वाला पोर्शन पे, देख। लेकिन उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग ये पॉइंट का बात करते हैं, ये पॉइंट का,
ये बी पॉइंट तक देखिए, जब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस लगा रहा है। देख स्ट्रेस तो बढ़ ही नहीं रहा है, एकदम स्ट्रेस धीरा बढ़ रहा है। स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है क्या? स्ट्रेस ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ए टू बी फ्रॉम ए टू बी हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेस इज लेस, लेकिन हमारा स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है भाई, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। अरे हाँ ना तो बोल। तो कम स्ट्रेस लगा रहा है लेकिन स्ट्रेन कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है भाई, स्ट्रेन कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एक बार ये हम लोग ये लिमिट को क्रॉस कर दिए, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। एक को हम लोग बहुत प्यार से बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी एक रबर बैंड को तुम जिंदगी भर खींच खींच के बड़ा थोड़ी करके कि दिल्ली तो कोलकाता भेज देगा भाई, इसको खींच के नहीं होगा ना। एक टाइम में तो वो टूटेगा ही। कुछ ना कुछ पोर्शन के लिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। जब भी वो इलास्टिक लिमिट को खत्म करेगा, जब भी वो इलास्टिक लिमिट को पार करेगा, तब क्या होगा ना, थोड़ा सा भी और ज्यादा फोर्स लगेगा तो डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी रिस्टोरिंग फोर्स उतना होगा ही नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स उतना होगा ही नहीं कि उसको फिर से वापस ला पाए। ठीक है, जब वो इलास्टिक लिमिट को पार करेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेन दिखेगा हमें, यानी बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन दिखेगा। तो ए से लेकर बी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा, लेकिन अभी भी ये थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है कि रीगेन कर जाए। लेकिन जब ये बी से सी तक पहुंचेगा, और सी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, यानी यहाँ पर ये टूट जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट पे क्या होगा, सी पॉइंट पे ये टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, क्यों टूटेगा? अबे कितना सहेगा, कितना सहेगा? यहां तक भी सह रहा था, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी तक भी बहुत सहने का कोशिश किया। अब देख यहाँ पे स्ट्रेस घट गया, स्ट्रेन बढ़ गया, मतलब वो ले ही नहीं पा रहा भाई। फोर्स भी कम कर दिया, कुछ बात नहीं। जैसे रस्सी को कभी टूटते हुए देखा है टग ऑफ वार में? टग ऑफ वार में रस्सी को टूटते हुए देखा है? ऐसे रहता है ना, दो एंड, इधर से भी बहुत जन खींच रहा होता है, इधर से भी बहुत जन खींच रहा होता है। जब तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, रस्सी को कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये रस्सी टूटता है, जब ये रस्सी टूटता है, देखा नहीं है कि फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है क्या? हाथ बस में एक खिंचकी जैसा आता है थोड़ा सा, पहले जितना फोर्स लगा रहा था उससे कम फोर्स लगता है जब टूटता है ये। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? एक सेकंड रुक जा तो भाई, एक सेकंड जस्ट। लेकिन क्या उतना जोर से गिरता है ब्रेक? अरे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टग ऑफ वार में क्या होता है, दोनों तरफ लोग रहता है, दोनों तरफ लोग रहता है, और वो लोग क्या करते हैं, रस्सी को पकड़ा हुआ रहता है, राइट। और जब रस्सी टूट जाता है तो लोग गिर जाता है, राइट, ऐसे गिर जाता है। ठीक है, लेकिन सोच, वो लोग तो बहुत जोर से खींचा हुआ रहता है ना। मान ले यहाँ पे 10 आदमी लोग मिलकर रस्सी को इधर खींच रहा है, इधर भी 10 आदमी लोग मिलकर रस्सी को खींच रहा है, तो सोच कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर वही फोर्स एक एक आदमी पर लग जाए तो सोच वो कितना जोर से गिरेगा। लेकिन उतना जोर से गिरता है क्या? अबे गिरता है कि नहीं गिरता है? नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ 10-10 आदमी है, टग ऑफ वार चल रहा है, दोनों तरफ दोनों 10-10 आदमी लोग रस्सी खींच रहा है, इतना जोर से खींच रहा है कि रस्सी टूट गया। अब सोच 10 आदमी लोग जब फोर्स लगा रहा हो ना दोनों तरफ, कितना फोर्स लग रहा होगा। 10 आदमी मान ले अगर 10 न्यूटन करके भी फोर्स लगा रहा है, तो 100 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए बाद में जब टूट जाएगा रस्सी। लेकिन 100 न्यूटन का फोर्स तुम सोच रहे कितना जोर से फिर लगना चाहिए। ठीक है, यानी तू सोच 2 मीटर पर सेकंड से कोई एक चीज आ रहा है और तुमको मार रहा है, इतना जोर का फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा 50 kg अगर मैं एवरेज वेट मानूं, तो अगर मैं फोर्स बाय मास करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई चीज तुम्हें मार रहा है, मतलब लगेगा ना जोर से। लेकिन उतना जोर से लगता है क्या? उतना जोर से लगता है क्या? नहीं लगता। तो क्या होता है, वही हमको ये बता रहा है। देख बी से लेकर सी तक जब हम लोग जाते हैं तो देख स्ट्रेन में डिफॉर्मेशन तो बढ़ता जाता है, लेकिन देख स्ट्रेस घटता जाता है, यानी फोर्स घटता जाता है तब। और रिस्टोरिंग फोर्स का उतना और औकात नहीं रहता रहने का। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स यानी जिसकी वजह से हम लोग गिरते हैं वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे आया या नहीं आया? हाँ, फील आया पूरा? क्यों ऐसा होता है? फील आया पूरा? पूरा एकदम बढ़िया से? ठीक है। क्या? नहीं रे, सब चीज का एनिमेशन कहाँ से लाऊंगा मैं? एनिमेशन मुझे बनाना थोड़ी आता है। और इसके लिए एनिमेशन क्या जरूरी है भाई? दिख तो रहा है सब आपके सामने। हाँ, तो देख, मैं जब साउंड वेव्स पढ़ा रहा था तो मैं तुम लोगों को बताया था कि साउंड जब 2D में ट्रैवल करता है, जब 2D में ट्रैवल करता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला क्या लिखते हैं, याद है? अरे बताओ यार। कल नोट्स खोल, कल का नोट्स खोल के पढ़ के बता कि 2D में जब ट्रैवल करता है फॉर्मूला क्या होता है, और 3D में जब ट्रैवल करता है फॉर्मूला क्या होता है। इतना जल्दी भूल गया भाई, कल ही तो पढ़ा था। आ, जब
जब 2D में पढ़ता है तो होता है ना अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो, याद है कुछ? हाँ, 2D में जब साउंड मूव करता है तो एक यंग्स मॉड्यूलस लगता है, राइट? याद कर, मैंने बताया था कि जब 3D में चलता है तब क्या होता है, बी बाई रो, अंडर रूट ऑफ बी बाई रो। और जब 2D में चलता है तो ये होता है अंडर रूट ऑफ वाई बाई रो। ऐसा कुछ बताया था क्या? ऐसा कुछ बताया था क्या? हाँ, अरे बताया था कि नहीं बताया था, ये तो बता। हाँ, बी क्या होता था यार? बाकी सब तुम लोग क्यों शांत हो गए? बताया था ना कल, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, तो ये क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस। ओके सर। और वाई क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस। तो देख, तुम लोग अभी ध्यान में आ गया होगा, ध्यान में आ गया होगा कि जब हमारा 2D में स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन का बात करेंगे तो हमें यंग्स मॉड्यूलस मिलेगा, और जब 3D में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का बात करेंगे तो हमें बल्क मॉड्यूलस मिलेगा। इतना सा तो बात है, इतना सा तो बात है। ठीक है, तो देख हम लोगों को क्या पता चला अभी तक? अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम स्ट्रेन। हाँ ना, तो बोल। ओके, तो मैं अगर स्ट्रेस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का बात करूं, दैट विल बी के। यस और नो? यस और नो? और के क्या होता है मेरा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। के इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, के मेरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। अरे हाँ ना, तो बोल। अरे हाँ ना, तो बोल। तो जब मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का बात करूं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जब 2D में हम लोग लेंगे तब मेरे को यंग्स मॉडुलस मिलेगा, यानी के तब वाई हो जाएगा। और स्ट्रेस बस बाय स्ट्रेन जब मैं 3D में बात करूं तब मुझे बल्क मॉडुलस मिल जाएगा। तो 3D में कब बात कर सकते हैं हम लोग, देख 2D में कब बात कर सकते हैं? 2D में क्या होगा, यंग्स मॉडुलस। और ये हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं सर? क्योंकि हम लोग अगर ऐसे एक रॉड ले लें, वी आर टेकिंग अ रॉड लाइक दिस, तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसका लेंथ चेंज होता है। मान लेते डेल्टा एल चेंज हो गया। ठीक है, मान लेते डेल्टा एल चेंज हो गया, तो इसमें स्ट्रेस क्या आएगा? स्ट्रेस तो होगा एफ बाई ए। अब स्ट्रेस क्या होगा, एफ बाई ए। अरे हाँ ना, तो बोल। ये तो हो गया स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेस। और स्ट्रेस इज इक्वल होता है के टाइम स्ट्रेन, और मैं 2D में बात कर रहा हूँ तो के का जगह वाई हो जाएगा। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल। अरे हाँ ना, तो बोल। तो मेरे को यहाँ से फोर्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए वाई डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं यंग्स मॉड्यूलस का बात करूं, यहाँ से अगर मैं यंग्स मॉड्यूलस का बात करूं तो वाई क्या हो जाएगा, एफ। अरे यार, ये ऐसे वाई मत लिखना, हाँ मेरी तरह गलती मत करो। वाई को कैपिटल लिखो ऐसे, वाई इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल। क्या इतना दूर तक कोई दिक्कत है किसी को? क्या किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात बता मेरे को, तुम लोग बताना। अगर मैं बोलूं कि इफ आई एम हैविंग अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, वो क्या इंप्लाई करेगा? वो क्या इंप्लाई करेगा? देख, लेंथ तो कांस्टेंट है ना हमारा, ये तो कांस्टेंट है हमारा जो इनिशियल लेंथ था, रहेगा ना? तो वो क्या बोलेगा, अगर यंग्स मॉड्यूलस बहुत हाई है, बहुत हाई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए, फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए, और उस पर डेल्टा एल बहुत कम होना चाहिए। अरे हाँ ना, तो बोल। अरे हाँ ना, तो बोल। देख वही तो होगा ना, तब जाके मेरा यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अगर यंग्स मॉड्यूलस बहुत ज्यादा, ये क्या इंप्लाई करता है कि बहुत ज्यादा फोर्स के लिए हमें डिफॉर्मेशन बहुत कम दिखेगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, समझ में आया? बहुत ज्यादा फोर्स लगेंगे तो हमें डिफॉर्मेशन या फिर चेंज इन लेंथ क्या बहुत कम दिखेगा, अगर यंग्स मॉड्यूलस हाई हुआ तो मेरे को बता, यंग्स मॉड्यूलस स्टील का ज्यादा होगा कि यंग्स मॉड्यूलस रबर बैंड का ज्यादा होगा? हम्म, एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो हमें बहुत कम चेंज इन लेंथ दिखेगा, रबर बैंड को थोड़ा सा खींच देंगे बहुत खींच जाएगा। आ गया, फील आया? फील आया? अच्छा देख, एक क्वेश्चन देख, अब देख कुछ और है नहीं इसमें, ठीक है, एज सच कुछ है नहीं। ठीक है, और एक बता ही देता हूँ, बल्क मॉड्यूलस भी बता ही देता हूँ। 3D में क्या होता है? 3D में क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस ये होता ना। तो देख, इसका फॉर्मूला याद रखना। सबसे पहले तो मेरे को ये बता कि ये 3D हम लोग कहाँ देख सकते हैं? ये हम लोग बताया था ना, ये वाटर में होता है ना, हाइड्रोलिक, बताया था ना। अरे वाटर में दिखता है ना, जब डालते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है, तो डेल्टा वी बाई वी का एक फैक्टर आएगा। ये क्या हो जाता है मेरा, स्ट्रेन। बढ़िया से लिखते हैं।
क्या होता है, स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो जाता है, डेल्टा वी बाई वी। अब देख वॉल्यूम घट रहा होगा ना, देख ध्यान से देख, यहाँ पे कंफ्यूज होता है बहुत जन। तो जब हम लोग यहाँ पे मान ले एक ऑब्जेक्ट है मेरा ऐसे, तो इसके पर जब फोर्स लग रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है, भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है ना। अबे वॉल्यूम घट रहा है ना, और कोई भी चीज अगर घटता है तो हम लोग क्या लेते हैं, उस पर एक नेगेटिव ले लेते हैं ना आगे। रेट अगर नेगेटिव हुआ तो, क्योंकि रेट हमेशा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव साइन पहले लगा दी, तो स्ट्रेन का वैल्यू मेरा ये आ गया, स्ट्रेन का वैल्यू मेरा ये आ गया। अब देख मैं अगर ये स्ट्रेस का बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होगा, एफ बाई ए, एफ बाई ए। और वाटर के केस में मैं क्या एफ बाई ए को बोल सकता हूँ कि ये प्रेशर के बराबर है, मतलब वाटर कितना प्रेशर लगा रहा होगा इसके ऊपर। वाटर के केस में तो मैं बोल सकता हूँ ना कि कितना प्रेशर लगा रहा होगा वाटर तरफ से, क्योंकि वाटर में फोर्स किसका वजह से आता है, प्रेशर का वजह से। रहाना तो बोल, रहाना तो बोल। तो मैं अगर बात करूं कि स्ट्रेस दैट मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। रहाना तो बोल, रहाना तो बोल। तो स्ट्रेस का वैल्यू मेरे पास क्या है, मैं इसको पी लिख देता हूँ, पी बराबर मेरा आ जाएगा बी, बी। और स्ट्रेन का वैल्यू मेरे पास क्या था, डेल्टा वी बाई वी। यस और नो, यस और नो। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरा जो बल्क मॉड्यूलस आएगा दैट विल बी पी डिवाइडेड बाई पी वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी माइनस। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, इतना दूर तक क्लियर है तो बताओ। पक्का, ताला लगा दूं? ओके, एक सेकंड। अब देख, नेक्स्ट होता है देयर इज अ टर्म कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज वन बाई बल्क मॉड्यूलस, तो कंप्रेसिबिलिटी सी इज इक्वल टू वन बाई पी। इतना याद रख, इतना याद रख, ठीक है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो देख नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अबाउट समथिंग कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज गिवन बाय हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि स्ट्रेस बराबर होता है, स्ट्रेस बराबर होता है वाई टाइम्स, अरे यार वाई टाइम्स स्ट्रेन। अरे होता है ना, अरे होता है ना। तो स्ट्रेस की जगह तुम वाई टाइम स्ट्रेन से अगर कर देगा तो तुम्हें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस की जगह कर। हाँ बोल सकता है, कोई चीज को भी वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देगा तो बोल सकते हैं इलास्टिक डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर इंटू वाई, ये एक फॉर्मूला आ गया ना हमारे पास, ये एक फॉर्मूला आ गया ना। अरे हाँ ना तो बोल, आ गया ना ये एक फॉर्मूला। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अरे है कि नहीं है। और मैं स्ट्रेन को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं स्ट्रेन को लिख सकता हूँ स्ट्रेस बाय वाई। अरे यार नहीं आया। तो मेरे को फिर से मिलेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू स्ट्रेस की जगह मैं स्ट्रेस ही लिखूंगा अब। अरे यार देखा, एक चीज गलती क्या तुम लोगों ने बोला भी नहीं। अबे स्ट्रेस को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ना, स्ट्रेस का जगह वाई टाइम स्ट्रेन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा स्ट्रेस स्क्वायर बाय। देखो कोई सा भी दिक्कत रहे तो बेटा जल्दी बोलो बेटे, जल्दी बोलो, क्या कोई दिक्कत है। अरे यार है दिक्कत, एक सवाल करके मेरे को छुट्टी दे दे और खुद भी ले ले। देखा कितना छोटा चैप्टर था ना, छोटा चैप्टर था ना। अरे हाँ ना तो बोल। पॉइजन रेशियो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, पहले ये सवाल कर फिर मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा चीज।
अरे यार क्या हो रहा है? दो ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, क्या दिया हुआ है? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ठीक है। एक में मेरे को बोला जा रहा है ऐसे, एक ग्राफ में मेरा ऐसे, 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 और ये मेरा है ऐसे, ऐसे, ऐसे। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पहले तो ये बताओ कि विच ऑफ द मटेरियल्स हैज ग्रेटर यंग्स मॉड्यूलस। ये वाला ग्राफ ए ले ले, ये वाला ग्राफ बी ले ले, तो बताओ वाई ए इज ग्रेटर देन वाई बी, वाई ए इज लेस देन वाई बी, वाई ए इज इक्वल टू वाई बी, और नॉन ऑफ दीज। पहले तो ये क्या होगा, करके देख, करके देख, और लिखिए कि सोच सोच ध्यान से सोच, मेरे को ये एकदम क्लैरिफाई आंसर चाहिए, ऐसा आंसर नहीं चाहिए। और पूछा जा रहा है विच इज स्ट्रॉन्गर, विच ऑफ दी बोथ, विच वन ऑफ टू आर इज स्ट्रॉन्गर। मतलब दोनों, या भाई स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन को एक मटेरियल का बनता है ना, तो बोला जा रहा है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा स्ट्रांग है, वो बताओ, बताओ। सोचो सोचो, सोचने पर दुनिया कायम है, सोचो। हम्म। अबे इलास्टिक लिमिट वो थोड़ी होता है, वो क्या होता है? देख, ग्राफ देख, ये वाला फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ये वाला फ्रैक्चर पॉइंट होता है भाई। देख फिगर में देखना, ये वाला फ्रैक्चर पॉइंट है ना, ये वाला, और ये वाला तो फ्रैक्चर पॉइंट है। ठीक है सर, अबे ये नहीं बन रहा। हाँ, ऑप्शन बी, ये वाला वाई लेस देन वाई बी नहीं लग रहा भाई। अबे यार क्या कर रहा है तुम लोग, इतना हकता क्यों है बे? देख, अब मैं बताता हूँ, देख मैं अगर बोलूं कि हमको अगर वो यंग्स मॉड्यूलस का बारे में कंपेयर करना है, हगो मत, एकदम हगो मत, इतना मेहनत से पढ़ाए सब सॉल्व होगा। देख, अगर मैं बताऊं यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस वर्सेस, सॉरी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अरे यार समझ में नहीं आया, ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है ना। ओके। अब देख, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का अगर मैं बात करूँ, तो क्या ये स्लोप नहीं है? क्या ये स्लोप नहीं है? अबे नहीं आया, ये स्लोप ही हो गया ना। और स्लोप बराबर क्या होता है? स्लोप बराबर मेरा क्या होता है? tan ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देख, थीटा किसका ज्यादा है? थीटा ए, और ये थीटा बी, कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? अबे यार, तो अगर थीटा ए ग्रेटर देन, अबे यार थीटा ए अगर ग्रेटर देन थीटा बी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से? वाई ए मस्ट बी ग्रेटर देन वाई बी। कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, आया कि नहीं आया? आया ना। देख नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमको यहाँ पे कि विच ऑफ दी टू इज स्ट्रॉन्गर। तो देख, जिसका फ्रैक्चर पॉइंट ज्यादा है, जिसका फ्रैक्चर पॉइंट ज्यादा, ये बहुत देरी पे टूट रहा है, ये क्या हो गया? दीज आर फ्रैक्चर पॉइंट्स, राइट? दीज आर फ्रैक्चर पॉइंट्स, ये दोनों क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट है। तो देख, बी का फ्रैक्चर पॉइंट ज्यादा सामने है ना, यानी ये बहुत जल्दी टूट रहा है और ये बहुत बाद में टूट रहा है, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? स्ट्रांग कौन ज्यादा, जो बाद में टूट रहा है? विच ऑफ द मटेरियल स्ट्रॉन्गर है? अभी मेरे को बता, कोई दिक्कत आया या नहीं आया?
बताओ कोई दिक्कत आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सवाल सॉल्व हुआ? हाँ, जहाँ पे इलास्टिक खत्म होता है, इलास्टिसिटी जहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है बताओ तो जरा देख। यहाँ पे खत्म हो रहा है ना इलास्टिसिटी। बिकॉज उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी स्ट्रेस बढ़ने पे स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा। और अगर स्ट्रेस बढ़ने पे स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा तो रबर बैंड को अगर मैं खींचता हूँ, तो अगर खींचूंगा खींचूंगा खींचूंगा, एक टाइम में ऐसा होगा उसके बाद खींचूंगा तो वो खींचना नहीं चाहेगा, देखा है ना। तो वहाँ पे इलास्टिक लिमिट खत्म होता है, फिर जो चलता है चलता है चलता है ग्राफ, फिर फ्रैक्चर पॉइंट आता है जहाँ पे रबर बैंड टूटता है। देख 2 मिनट टाइम मिले, पूरा को रिवाइज कर, फिर कुछ दिक्कत हो तो बताओ। दो मिनट बैठो बैठो। नहीं ना, आ जाओ बैठो, जूता तो खोल। सोता है भाई यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, हाँ तुमको नहीं बोल रहा है। एक आया है मिलने, मेरा रूम में घुस रहा जूता पहन कर, वही बोला। तुम लोग को ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ। कोई दिक्कत है तो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है तो भी बताओ। अब ऊपर कहाँ, ये वाला लेंथ देखना, ये बहुत देर बाद टूट रहा है ना यहाँ जाकर, ये तो फट से टूट रहा है। अबे ये वो लड़का है क्लास में जिसको एक थप्पड़ मारते तो वो अपना मम्मी पापा को बुला लेता था, वो टूट जाता था वहां पे। और ये जब तक एक्सट्रीम में ना जाए तब तक ये। हाँ, होता है ना दो एक लड़का। हाँ, थोड़ा सा उसको कुछ बोल दो, अगला दिन मम्मी पापा आ जाता है। मेरा फूलों का तारों का बेटा का क्या बोल दिए हो तुम? क्या बोले हो? मेरे प्यारा सा बच्चा को, रो रहा है नादान मेरा बच्चा। हाँ। अबे हम तो बहुत किए हैं। अरे हम तो जिंदगी में बहुत किए हैं। एक लड़का को क्या किया तो पता है? हाँ, एक लड़का का बेंच का नीचे वो गम गम लगा दिए थे, गम फेविक्विक होता है ना, फेविक्विक लगा दिया, उसका भी पैंट फट ही गया था। वो हम लोग प्रेयर में उठते हैं ना, तो प्रेयर में उठते। अरे सुन ना क्या हुआ था, वो प्रेयर में सब कोई मतलब बेंच पे उठ के प्रेयर करता है ना। हाँ, जन गण मन अधि करता है, फिर वो स्कूल का एंथम बजता है, फिर अशोतोमा सदगम, ऐसे प्रेयर करता है ना जो करता है, तो वैसा कर रहा था। हम लोग के पास फेविक्विक निकल गया था अपना पॉकेट से, तो क्या किया, अपना सामने वाला बेंच पे क्या किया हम लोग, वो वहां पे फेविक्विक डाल दिए। वो बचवा बैठा, फिर उठते नहीं पाया। उठने का कोशिश जब बहुत जोर से किया तो फट से आवाज आया, उसका पैंट गया फट। और एक केस सुन, अगर तुम लोग स्कूल का लाइफ का बात सुनना चाहते हो तो और सुन, नॉस्टैल्जिया में चल जाएंगे। फिर और एक बार क्या हुआ था पता है, एक टीचर आया था, तो उसका टीचर का टेबल में ना हम लोग फेविक्विक डेंड्राइट मिक्स करके टीचर का वो चेयर में हम लोग लगा दिए थे, ठीक है। हाँ, तो वो टीचर आया, देखा कि ऐसा है, ठीक है, फिर वो बुला के लाया अपना ये को, ऐसा ऐसा केस हो गया, ठीक है, फिर वो भगा दिया हम लोगों को, वो क्लास नहीं हुआ। फिर दूसरा टीचर आया, उसके साथ भी सेम किया, उसका टेबल में हम लोगों ने पानी दे दिया, अब सब लोगों को हम लोगों फिर से क्लास के बाहर निकाला। सब स्टूडेंट का बेंच को भिगा दिया टीचर, पता है, बोले कि अब तुम लोग इसके ऊपर बैठ। हाँ, टीचर भी वैसे ही, स्कूल में वैसे ही, बच्चे भी वैसे ही, ऐसा भी किया है। और किया है, गुलाब तोड़ा है कभी स्कूल से? हम लोग तो बहुत तोड़ा है। हम लोग वहाँ स्कूल में गुलाब होता था, गुलाब बहुत बड़ा बड़ा रंग बिरंगी गुलाब होता था, रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का। तो गुलाब तोड़ते थे, कभी कभी अपने लिए, कभी कभी दोस्त के लिए तोड़ते थे, ठीक है, मतलब कोई दोस्त बोल दिया, जैसे कि हम लोग का बिल्डिंग का बगल में था वो वाला, फिर बोल दिया कि ऐसा ऐसा है सर प्लीज। सर नहीं बोलता था, भाई बोलता था ऑब्वियसली, कि भाई प्लीज एक तोड़ के ला देना ना, आज थोड़ा अपना वो काम है, पर्सनल काम। रुक जा, तो ये सब बात करने से पहले अपना ये रिकॉर्डिंग हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग हटा देते हैं, ओके बाय बाय। चलो, जो रिकॉर्डिंग में जो लोग ऐसे बात करना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है, वो लोग क्लास को छोड़ सकते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं स्टोरी, वो लोग रह सकते हैं। बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बताऊं? ठीक है, आज तुम लोग और एक क्लास है ना। एक तो क्लास में आता नहीं है, क्लास क्लास खत्म हो जाता, उसके बाद पूछता, बता दूंगा, पक्का बता दूंगा, विश्वास रख, बता दूंगा, ठीक है। अरे बता दूंगा यार, कहाँ मैं भाग रहा हूँ यार, और 2 3 क्लास लूंगा मैं, अभी जा नहीं रहा मैं कहीं। अगला दिन फ्लूइड्स लूंगा, फिर ग्रेविटेशन लूंगा। अबे सब बताऊं? अबे रुक जा भाई, पहले जो चीज आएगा सवाल करने लायक, पहले वो तो तैयार हो जा, कि कम से कम वहां जाके एक, अगर मान ले पेंडुलम का एक सवाल का बस कॉन्सेप्ट छूटा है, उसका वजह से एक चैप्टर छोड़ दे। हाँ, यही बोल रहा हूँ। अच्छा, पॉइजन रेशियो सुनना था क्या किसी को? पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सॉरी शियर स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, बस इतना ही समझ अभी। अबे देख, पॉइजन ने क्या बताया था पता है, बहुत बकवास एक बात।
अरे बता रहा हूँ, देख देख तेरे को कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, ज्यादा 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 नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सब आता नहीं है, बेकार का तुम पूछ रहा है, पता नहीं क्यों पूछ रहा है। ये बोलता है पॉइजन रेशियो, बोलता है कि अगर मेरे पास ऐसा एक 2D बॉडी है, ठीक है, ऐसा एक 2D बॉडी है और मैं इसको इधर डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये इधर की ओर डिफॉर्म तो होगा ही, इधर की ओर इसका लेंथ तो चेंज होगा ही, इधर की ओर तो लेंथ चेंज होगा ही ऐसे ही। लेकिन ये क्या होगा ना, अपने में थोड़ा ऐसे डिफॉर्म कर जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये होता है, पॉइजन ने बताया था, ठीक है, ये पॉइजन ने बताया था। ये सब बकवास अभी, वो सब जरूरी नहीं है भाई, जितना बताया उतना करके जाना, सवाल नहीं बना फिर आके गाली देना ना, पहले प्रैक्टिस तो करो यार, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन भेजना फिर हम, ठीक है, आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, हाँ?